नमस्कार। YouTube चैनल सच का आईना में एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। प्रज्ञा शक्ति के तहत गया में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास निगम तथा जिला प्रशासन गया के तत्वाधान में प्रज्ञा शक्ति के तहत मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन एक निजी होटल में किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारी गया के अलावा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान एवं आईसीडी और सीडीपीओ के अलावा कई शिक्षकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर कार्यक्रम में प्रज्ञा शक्ति के तहत किन बच्चों को चिन्हित करना है उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा मेंटल हेल्थ क्या है, कैसे हम मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को जागरूक करेंगे और कैसे हम पहचानेंगे कि किसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है या वो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, इससे संबंधित विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। आइए हम देखते हैं कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ पर किस प्रकार से चर्चा की गई। करते हैं, स्कूल्स में करते हैं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सारे सेशंस हम करते हैं मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड। एम्पावर और बैट जो ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट है उसके सहयोग से ये सेशंस आज हो रहा है। और थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए। जो फॉर्म आपने भरे ना उसको अटेंडेंस और बेसलाइन, उसके बाद आपकी 8 घंटे की ट्रेनिंग है, उसके बाद एक और फॉर्म है और जिससे आप को ये फील ना हो कि हमारे बच्चे कुछ कमतर इसलिए उनको चैलेंज किया गया। हम लोग को बस इतना ही सोचना, 2 पौधा को हम लोग समान कंडीशन में लगाते हैं। एक पौधा को खाद पानी बीज देने के बाद खाद पानी लगातार निकाई गुड़ाई करते रहते, एक पौधा को छोड़ देते हैं, तो निश्चित है कि जो दूसरा वाला पौधा है वो ज्यादा ग्रो करेगा कि नहीं? या 3-4 दिन तक पानी डालने के लिए केवल वो जिंदा रहे तो उसकी ग्रोथ में और उस वाले की ग्रोथ में बहुत फर्क होगा। बस सिंपल इसी फैक्ट, अगर कोई आपसे पूछे, आप लोग फील्ड में जब यहाँ से जाएंगे कोई फील्ड में पूछे आपसे कि आखिर भी क्यों किया गया, तो बस इतना ही, इसी उदाहरण को आप लोग को बताना है कि वैसे बच्चों को चिन्हित करके उसको हम थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करेंगे। बस इतना ही कंसेप्ट है। और दूसरी चीज है कि इसमें हम लोगों को, क्योंकि फर्स्ट फेज में आप लोगों ने 4000 से ज्यादा वैसे बच्चों को चिन्हित कर लिया, जिनको हम लोग अगर मदद करें तो वो और अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हैं। आज जो ट्रेनिंग है उसमें मेरा रिक्वेस्ट होगा, जो रिसोर्स पर्सन ट्रेनिंग कर रहे हैं, नीचे भी मैंने बताया कि 2-3 बात पे फोकस करें। पहला कि बच्चों का जो चिन्हित किया जा रहा है उनको कैसे, किस पैरामीटर पे चिन्हित किया जा रहा है और उसको और इफेक्टिव कैसे बनाएं, वो हम लोग एक बार फोकस करें। और दूसरा कि जो बच्चे चिन्हित हो गए हैं उनको पहला इंटरवेंशन तो स्कूल लेवल पे जो टीचर्स हैं वही दें, तो कैसे उनको हेल्प किया जाए ताकि वो बच्चे जो अपने आप में कमी फील कर रहे हैं उसको दूर किया जाए। तो वो आप लोग स्कूल में कैसे इंटरवेंशन करें, और अगर उससे उनका परेशानी दूर नहीं हो रहा है तो फिर उनको ब्लॉक लेवल पर या जिला लेवल पर उनको मदद की जाएगी। मेडिकल हेल्प की आवश्यकता होगी तो वो भी दी जाएगी। तो वो भी आप लोग उसको अपडेट करते रहें। जैसे एक बार आपने चिन्हित कर लिया तो समय समय पर उनका बिहेवियर एवेल्युएशन करते रहना। ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिए तो काम हो गया, या एक बार कर लिए और आप बुला के उनको एक बार ट्रेन कर दिए तो हो गया। उनको समय समय पर ध्यान देते रहना। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा काम है, जैसे आपने चिन्हित कर लिया तो हर 2-3 दिन पे एक बार बुला के बच्चे से 5 या 10 मिनट बात कर लेना। हर विद्यालय में 3-4 से ज़्यादा वैसा बच्चा नहीं। तो ये तो टीचर लोग ऐसे भी करते हैं कि जो बच्चा एकेडमिकली या सोशली इंटरैक्ट अच्छे से नहीं करता उससे आप लोग ऐसे भी बात करते हैं। तो उसी को रिकॉर्ड करना है कि आपने क्या बात किया और कैसे आप बात करेंगे, कैसे काउंसलिंग करेंगे, उसी की ट्रेनिंग की जाएगी कि जो आप काम ऑलरेडी कर रहे हैं उसको और अच्छे से करें। थोड़ा सा जो हमारे ट्रेनर्स हैं जो इस फील्ड में काम किए हैं उनके एक्सपीरियंस से लाभ लें और उसके बाद उन बच्चों से इंटरैक्ट करें तो उन बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि बच्चे को और किसी हेल्प की आवश्यकता है तो फिर जिला लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर भी हम लोग उनको
हेल्प उपलब्ध कराएंगे। साथ साथ हम लोगों को ये बात भी अवश्य ध्यान में देनी है, पिछली बार मैंने बताया था कि ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं जाए पेरेंट्स को या सोसाइटी में कि हम लोग बच्चों में जो कमी है या वो जो नेगेटिव लिस्ट में बच्चों को डाल रहे हैं, ऐसा नहीं आना चाहिए। हम लोग यही कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जिनको थोड़ा मदद कर दिया जाए तो लाइफ में बहुत अच्छा करें। यही हमारा एम है, इसीलिए हम लोगों ने नाम भी इसका प्रज्ञा शक्ति रखा है। और आप लोगों ने अभी तक बहुत अच्छा काम किया। जैसे शिक्षकों ने 4000 से ज़्यादा ऐसे बच्चों को चिन्हित कर दिया, पोर्टल पे डाल भी दिया, फिर भी किसी पेरेंट्स की तरफ से ये शिकायत नहीं आई है कि हमारे बच्चा का नाम डाल रहा है या नेगेटिव लिस्ट में डाल रहा है। इसका मतलब है कि जो हम लोगों की मूल भावना थी कि एक नेगेटिव मैसेज नहीं जाए सोसाइटी को, वो आप लोगों ने उस पर आप खरे उतरे हैं, आप लोगों ने उसका काफ़ी ध्यान रखा और उसी का परिणाम है कि अभी तक इस प्रोग्राम में किसी तरह का हम लोगों को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिला। नहीं मैं क्लियर। आपको डीआईओ साहब ने जो बताया, सबसे पहले आप ब्लॉक से चुने हुए टीचर हैं। मैं आपको आंकड़ा बता दूं कि 26,000 में से मात्र 48 चुन के आए हैं आप लोग। तो ये घबरा मत जाइए कि ये सारा काम मेरे ऊपर आ गया क्या है। हमारा लगभग 4500 के आसपास बच्चे आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। ये आप पहले से भी जान रहे होंगे और नहीं जान रहे तो आप जान लीजिए इस बात को कि हम लोगों ने भी 1 महीना पहले ही ट्रेनिंग करवाया था। उन्होंने प्रज्ञा शक्ति ऐप पे आइडेंटिफाई कर लिया। आप जब यहाँ से जानेंगे अपने ब्लॉक में आप अपने पीओ से बात करेंगे, जहाँ पे पीओ है पीओ से करेंगे, जहाँ पीओ के प्रधान में कोई डीपीओ है उनसे बात करेंगे। और हर ब्लॉक में हमारा एक रिसोर्स टीचर होता है, आरटी बोलते हैं, आरटी बोलते होंगे आप लोग, वो भी है। उनका भी काम मेनली यही होता है। वो 25 अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरी है उस पर वो काम करते हैं। आप उसका सहयोग ले लीजिएगा। सबसे पहले जो आइडेंटिफाइड नंबर है आप उसका लिस्ट निकाल लीजिएगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा है। नहीं होगा तो आप सीआरसी बाय एक बैठक कर लीजिए। तो आपकी बात तो सुनेंगे नहीं, इसलिए हम आप प्रश्न में यहाँ आने का मेन मोटो यही है कि आप अपने पीओ को जाकर कहेंगे कि सर हम लोगों के पास इतने बच्चे हैं और इस ब्लॉक में यहाँ पे हैं या इस सीआरसी में सबसे ज्यादा बच्चे आइडेंटिफाई हो पाए हैं। वहां से आप 1-2 टीचर आप अपने स्तर से पहले चुन लीजिएगा जो आपको सहयोग कर सके। ऐसा हमको डिपार्टमेंट में तो बहुत मुश्किल होता है कि एक वर्क बनाना हो तो जो हम जान रहे आप फील्ड से होके आ रहे हैं तो आपको पता है और वो भी पढ़ते बैठेंगे नहीं, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन कर लीजिए। सर हमारे यहाँ 50 बच्चे हैं, आप एक डेट हमको दे दीजिए, इस डेट में यदि आप अवेलेबल रहेंगे इस बच्चे को हम वहाँ को भेज पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका भी कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और उनके लिए भी आसान हो जाएगा क्योंकि 1 दिन का समय दे रहे हैं तो उनको 50 बच्चे से बात करने का मौका मिल जाएगा। ये तो हो सकता है वो बैठ रहे हैं उनके पास बच्चे अपने अपने ब्लॉक से जब जाएंगे तो यहाँ मैडम से नंबर ले लीजिए, इन लोगों को नंबर को दर्ज कर। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी दें। धन्यवाद।